बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री को लेकर। नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत को अपना आखिरी सियासी हथियार बनाएंगे? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 48 साल के हो चुके हैं। हाल के महीनों में निशांत अपनी मौजूदगी से बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। जनवरी 2025 में बख्तियारपुर में निशांत ने पहली बार सार्वजनिक मंच से नीतीश और उनकी पार्टी जदयू को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, पिताजी ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, हो सके तो आप सब लोग उन्हें वोट दीजिए। ये बयान निशांत का पहला राजनीतिक बयान था जिसने उनकी सियासी महत्वाकांक्षा की ओर इशारा किया। इसके बाद जदयू नेता परमहंस कुमार ने जून 2024 में कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, वो ईमानदार और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। जदयू कार्यकर्ताओं की ये मांग भी रही है कि निशांत को पार्टी में लाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के कट्टू आलोचक रहे हैं। उन्होंने लालू यादव और रामविलास पासवान की पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। ऐसे में निशांत को लाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। फिर भी फरवरी 2025 में पटना में जदयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों में लिखा था, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, जिसने अटकलों को और हवा दी। निशांत ने हालांकि जुलाई 2024 में कहा था कि वे आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ताजा बयानों में वे नीतीश को सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी सक्रियता साफ दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, बिहार में एनडीए के भीतर सीएम फेस को लेकर तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी के एक बयान ने जदयू खेमे में रौनक लौटा दिया था। दरअसल पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहा था। इसमें कुछ ही दिन बाद जदयू ने पोस्टर लगाए जिनमें लिखा था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। बीजेपी नेताओं ने बार बार कहा कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त जोड़ने से जदयू नेता काफी नाराज चल रहे हैं। अप्रैल 2025 में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें कही, जिसे जदयू में खारिज करते हुए अमित शाह के पुराने बयान का हवाला दिया। नीतीश ने सीतामढ़ी में दिसंबर 2024 में कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बयान उनकी एनडीए में बने रहने की प्रतिबद्धता दिखाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश के समानांतर खड़ा करने की अटकलें तेज है। चिराग पासवान ने भी नीतीश को समर्थन दे दिया है। 74 साल की उम्र में नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष उनकी मेडिकल बुलेटिन की मांग कर चुका है। ऐसे में निशांत की एंट्री को नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। जानकारों की माने तो एनडीए के भीतर और बाहर भी नीतीश कुमार अपनी सियासत बचाने के लिए ये आखिरी दाव चलकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि जदयू के लिए अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट बैंक महत्वपूर्ण है। निशांत को लाना इस वोट को एकजुट रखने का दाव हो सकता है, लेकिन नीतीश की वंशवाद विरोधी छवि और भाजपा के साथ तनाव इस राह को मुश्किल बना सकता है। आगामी दिनों में देखना काफी अहम होगा कि नीतीश कुमार अपना ये आखिरी दाव कब चलते हैं। निशांत कुमार, जो कि उनके इकलौते बेटे हैं, उनको सक्रिय राजनीति में एक ऑफिशियली कब एंट्री करवाते हैं, और अगर निशांत जदयू में आते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। बहरहाल आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।